वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्पेलिंग रूल्स सीखने जा रहे हैं और उसमें विशेष रूप से हम ये देखने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं कि जो लास्ट लेटर होता है स्पेलिंग का किसी भी वर्ड का, वो कब डबल हो जाता है। हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, हम उसको किसी भी सफिक्स के साथ जोड़ते हैं, आईएनजी के साथ हो, ईडी के साथ हो, या कोई भी और ऐसा ऐसे लेटर्स हों, तो हम वहाँ पर लास्ट में रुक जाते हैं, क्योंकि कई सारे वर्ब्स हैं, कई सारे वर्ड्स हैं जो कि सफिक्स को साथ लेने के बाद में लास्ट कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। और कई वर्ड्स हैं जिनका जो लास्ट लेटर है, विशेष रूप से जो कॉन्सोनेंट है, वो डबल नहीं होता है। आइए हम आज इसी के कुछ रूल्स सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका कोई एक निश्चित रूल नहीं है, इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं, कई सारे अपवाद हैं जो कि उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी मोस्टली कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इन्हीं रूल्स पे चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, एक रूल है CVC। CVC। सी का मतलब है कॉन्सनेंट, जिसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, जो कि आपको AEIOU जो वाउल्स हैं, उनके अलावा जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के जो शब्द बचे वो सब कॉन्सनेंट्स हैं। तो सी और वी का मतलब वाउल, और वापस सी यानी कॉन्सनेंट। जो वर्ड है वो इस रूल को फॉलो करता है, यानी इसके लास्ट जो लेटर्स हैं वो लास्ट यानी पीछे से लास्ट लेटर सी हो, कॉन्सनेंट हो, फिर वापस वो वाउल और फिर सी हो यानी वापस कॉन्सनेंट हो। अगर वो है और वो जो वर्ड है वो सिंगल सिलेबल वाला है, यानी कि जो कि एक ही सिलेबल वाला है, उसका अंतिम अक्षर हम आईएनजी से जोड़ेंगे चाहे ईडी से जोड़ेंगे, वो डबल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमने पहला उदाहरण लिया है, यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि आपके CUT कट। अब इसको अगर हम आईएनजी से जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कटिंग। आप स्वयं देख लीजिए, डबल टी हो गया। और रूल क्या है, CVC। ऐसे ही पुट को पुटिंग, बैग का बैगिंग, बेट का बेटिंग, रन का रनिंग। ये जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो रब, RUB रब, इसका भी RC है यानी कॉन्सनेंट है, U वाउल है और B कॉन्सनेंट है, तो ये बन गया रबिंग। इसमें जो प्रतिबंध है वो है JHQVWXY। यदि ये अंतिम अक्षर हो तो ये डबल नहीं होते हैं। जैसे प्ले में अंतिम अक्षर Y है, अगर हम इसको ING या ED से जोड़ते हैं तो ये प्लेइंग और प्लेड होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लो, PLOW, अगर हम इसमें ING जोड़ते हैं तो प्लोइंग, प्लोड। यानी इनके जो अंतिम लेटर्स हैं वो डबल नहीं हुए। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हुए। जो सबसे हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है, अगर हम किसी में जो एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम विशेषण बोलते हैं, उनमें जो सफिक्सेज होते हैं ABLE एबल, EST, या यूँ कहें हम कि नाउन सफिक्स हो चाहे वर्ब में सफिक्स हो, जितने भी आपके प्रत्यय लगते हैं वर्ड्स में, अगर वो, ध्यान से सुनना, अगर वो, मैं फिर बता रहा हूं, अगर वो स्वर वाला लेटर लेकर किसी वर्ड में ऐड हो रहे हैं, स्वर वाला यानी कि जिसका पहला लेटर वाउल हो, जैसे कि ABLE में ए वाउल है, EST इसमें ई भी क्या है, वाउल है, और इसके अलावा AGE, ANCE, ATION, इसके अलावा
ई आर। और देख लीजिए आप, इसके अलावा हम अगर वाई भी साथ में लगाते हैं, वाई हालांकि वाउल नहीं है लेकिन वाई साथ में लगाते हैं, तो मोस्टली ये जो इनके लास्ट लेटर्स हैं वो सब डबल हो जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि रिग्रेट। अब इसमें हमने ए बी एल ई लगाया तो लास्ट का टी है, ये डबल हो गया रिग्रेटेबल। सेड, सेड में हमने ई एस टी लगाया, ये हो गया सेडेस्ट, इसमें डबल डी हो गया। गैसी, आगे गैस है, इसमें हमने वाई लगाया, गैसी। रन, इसमें वाई लगाया, रनी। स्टार, स्टार में हमने वाई लगा, स्टारी, डबल आर हो गया। यदि बात करें नाउन सफिक्स की, तो जैसे ए जी, ए एन सी, ए टी आई ओ एन, ये सफिक्सेस अगर हम नाउन के साथ लगाते हैं तो उस नाउन का लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। जैसे कि क्रिप, इसमें ए जी लगाया तो बन गया क्रिबस। ऐसे स्क्रीम, इसमें ए जी लगाया तो ये बन गया स्क्रीमस। स्लीपर्स, स्टोपेज, एडमिटेंस, रेमटेंस, रिडेंस। इस प्रकार ये लास्ट के लेटर्स हैं, ये इन प्रत्यय से डबल हुए। इतने सारे वर्ड्स हैं जो हमने इसमें लगाया लास्ट के, वो डबल हो गए। इसके अलावा ये जो वर्ब में सफिक्स ईएन लगाते हैं, फेट में ईएन लगाया तो फेटन, फ्लेटन, मेडन। जिनमें ई आर लगाया हमने नाउन और एडजेक्टिव में, प्लोडर, प्लोड के ई आर लगाया प्लोडर। मोटी चीज ये है इसमें समझने लायक कि अगर जो हम सफिक्स लगाते हैं वो उसका पहला लेटर अगर स्वर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारे वर्ड है उसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे केट, केटरी, जूलरी, लॉटरी, इनमें ई आर वाई लगा रहे हम। स्लिपरी, ठगरी। आप स्वयं देख लीजिए। और आगे देखते हैं, जैसे ये बैन, ये वर्ब है, वन सिलेबल वर्ब है ये, इसमें ईडी लगाया तो लास्ट का बैंड अपने आप डबल हो गया एन। बिडेबल, फिट में ईडी लगा फिटेड। आप फिर ध्यान से समझें, मैं फिर समझा दूं कि जो अंतिम जो अक्षर है, जो कॉन्सोनेंट है, वो कब डबल होगा, जब हम उसमें सफिक्स स्वर से स्टार्ट होने वाला लगा रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि उस वर्ड का लास्ट जो लेटर है जिसमें हम स्वर वाला सफिक्स जोड़ेंगे या वाई जोड़ेंगे, वो स्वर नहीं होना चाहिए। आइए स्पेलिंग का वो रूल समझते हैं जहां पर कि अंतिम लेटर डबल नहीं होता है। यहां पर आप ये ध्यान दें कि यदि वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाकर आप आईएनजी लगा दें, जैसे कि कमिंग, डेटिंग, डाइनिंग। लेकिन इसमें अपवाद है, डी वाई ई, डाई यानी रंगना, इसमें आईएनजी लगाते हैं तो इसका ये ई है वो नहीं हटता है। ऐसे सिंज, सिंज में भी लास्ट में ई दिया हुआ है, अगर इसको आईएनजी से जोड़ते हैं तो इसका ई नहीं हटता है। यदि किसी क्रिया में अंतिम कॉन्सोनेंट के पहले डबल वॉवल्स दिए हुए हों तो वह अंतिम कॉन्सोनेंट लेटर भी डबल नहीं होता है। जैसे ब्लीड, इसमें अंतिम कॉन्सोनेंट है डी, इसके पहले यहाँ पर डबल वॉवल्स दिए हुए हैं, डबल वॉवल्स हैं, देख लीजिए आप, डबल ई, तो ये जो डी है ये डबल नहीं होगा, यानी ब्लीडिंग। ऐसे ईट, इसमें भी टी के पहले डबल वॉवल्स दिए हुए हैं तो ये ईटिंग ही रहेगा। रेन, इसमें लास्ट में एन के पहले ए आई, डबल ए आई दिया हुआ है, डबल वॉवल्स दिए हुए हैं तो ये रेनिंग रहा, रेंड। फूल, इसमें भी डबल वो क्या है, डबल वॉवल्स है, इसलिए फूल्ड। यहां पर आप ये ध्यान दें, यदि कोई शब्द डबल कॉन्सोनेंट से समाप्त होता है तब भी हम उस अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। जैसे स्टार्ट, इसमें लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट्स हैं इसलिए इसको आईएनजी से जोड़ा तो स्टार्टिंग। बर्न, इसमें भी लास्ट की जो टू लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं इसलिए इसको आईएनजी से जोड़ा तो ये भी डबल नहीं होते हैं।
और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब कोई क्रिया y के साथ समाप्त होती है और यदि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ed लगाने पर y को I में बदल देते हैं। जैसे केरी, अब केरी में y के पहले r कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, अगर इसको ed से जोड़ेंगे तो ये जो y है ये I में चेंज हो जाएगा, यानी कैरिड। ऐसे ड्राई, ड्राई में भी y के पहले r कॉन्सोनेंट है, इसको ed से जोड़ेंगे तो ड्राइड, y I में चेंज हो गया, ट्राई का ट्राइड। जब कोई क्रिया y के साथ समाप्त होती है और y से पहले एक ही वाउल लेटर है तो y को I में चेंज नहीं करते हैं, जैसे BUY, बाय। अब y के पहले u दिया हुआ है जो कि एक ही वाउल लेटर है, तो इसको हम I में चेंज नहीं करते हैं, यानी ये बन जाएगा बाइंग। ऐसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में भी y के पहले o दिया हुआ है जो कि ओ लेटर है, तो ये भी y I में चेंज नहीं करते हैं, यानी कि एम्प्लॉइंग y का y रह जाएगा और एम्प्लॉयड ये वैसा का वैसा ही रह जाता है। फ्रेंड्स, एक और रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो वर्ब्स जो दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाली होती हैं, यदि उनका अंतिम सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है यानी जिस पर जोर दिया हुआ है, तो उसका जो लास्ट लेटर है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, वो डबल हो जाता है। जैसे कंट्रोल, कंट्रोल में जो बाद का जो सिलेबल है, जो लास्ट सिलेबल है, वो स्ट्रेस्ड है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग इसमें डबल एल हो जाएगा और कंट्रोल्ड में भी डबल एल हो जाएगा। ऐसे रेफर, रेफर में जो लास्ट का सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है और इसीलिए इसको आईएनजी और ईडी से जोड़ेंगे तो ये रेफर्ड हो जाएगा, रेफरिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको दो यहाँ पर वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे ट्रेवल और कैंसिल। इनके जो फर्स्ट सिलेबल्स हैं वो स्ट्रेस्ड है, सेकंड सिलेबल्स नहीं है स्ट्रेस्ड, फर्स्ट सिलेबल्स स्ट्रेस्ड है। फिर भी अगर हम इनको आईएनजी से या ईडी से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो इनके जो लास्ट लेटर्स हैं, जो एल है, वो डबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम उन वर्ड्स को देखते हैं जिनके की सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं है, तो वो उनके जो लास्ट लेटर्स हैं वो डबल नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए विजिट, विजिट को जब हम आईएनजी से जोड़ते हैं तो विजिटिंग और ईडी से जोड़ते हैं तो विजिटेड। इसमें जो लास्ट का टी है वो डबल नहीं हुआ। वैसे ही आप देखो लिसन, लिसन को हम आईएनजी से जोड़ते हैं तो इसमें भी लिसनिंग और इसमें ईडी से जोड़ा तो ये लिसन्ड, इसमें भी एन डबल नहीं हुआ। ओपन, ओपनिंग, इसमें भी एन लास्ट का डबल नहीं हुआ और ओपन में भी एन डबल नहीं हुआ। आखिर ये परेशानी क्या है कि सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है, फर्स्ट पे है, क्योंकि ये एक रूल्स है जो वर्ड स्ट्रेस है, कहाँ पर स्ट्रेस है, कहाँ स्ट्रेस नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए तो स्ट्रेस के लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, कौन से वर्ड में कहाँ पर स्ट्रेस है। लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप उससे भी देख लें, मोबाइल सबके पास है, आप सीधा सा गूगल पे जाके उस वर्ड को टाइप कर दें। जो भी वर्ड आपको स्ट्रेस में देखना है कि ये इसका लास्ट लेटर डबल होना है या नहीं होना है, या और भी तरीके से आपको देखना है कि इसमें स्ट्रेस कहाँ है, तो आप सीधा उस वर्ड को वहाँ टाइप कर दें। जैसे विजिट आपने टाइप किया और वहाँ पे लिख दिया प्रोनाउंसिएशन। विजिट प्रोनाउंसिएशन लिखते ही आपको सामने स्क्रीन पर नजर आएगा, वहाँ पर आपको विजिट को अलग अलग भागों में यानी कि जो अलग अलग सिलेबल्स में तोड़कर बताया जाएगा, और जहाँ पर भी स्ट्रेस होगा वहाँ पर आप देखिए गहरे काले लेटर्स आपको नजर आएंगे, अक्षर नजर आएंगे। वो जो गहरे काले अक्षर हैं वो ही स्ट्रेस है, यानी उस जगह जोर देकर बोलना है, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलना है। और जो हल्के ब्लैक लेटर में लिखे हुए हैं, हल्के काले रंग में लिखे हुए हैं, वहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना है, वहाँ पर हमारी आवाज़ धीमी करनी है, यही स्ट्रेस होता है। और
आपको जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास में, आप उनको टाइप करके वहाँ पर सीधा और प्रोनाउंसिएशन लिख दें। आपको उसका कहाँ स्ट्रेस है कहाँ नहीं है आसानी से पता लग जाएगा। और ये जितने रूल्स हमने देखे आप 2-4 बार इन्हें ज़रूर देखें, इन्हें नोट कर लें, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक आपकी परेशानी दूर हो सकती है। ऐसे कई सारे रूल्स अपने चैनल पर हैं, आगे भी आपके लिए हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।